प्रथम मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार, मेरे बड़ों को मेरा चरण स्पर्श एवं मेरे छोटों को मेरा बहुत सारा सम्मान। मैं डॉक्टर पी के शुक्ला उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र का निवासी हूँ और मैं आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बाद उत्पन्न हालात पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा मैंने बताया कि मैं चिकित्सा व्यवसाय से संबंध रखता हूँ, एक चिकित्सक हूँ और चिकित्सक होने के नाते अन्य चिकित्सक लोगों की तरह ही मैं समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं यहाँ चर्चा सिर्फ निम्न वर्ग जिसमें कि हमारे मजदूर भाई आते हैं उसके बारे में करना चाहता हूँ। जैसा आप नियमित रूप से समाचार माध्यमों से देखते होंगे कि आजकल लॉकडाउन की प्रक्रिया में थोड़ी छूट देने के बाद चारों तरफ मजदूर भाई पूरी तरीके से भागाभागी कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। इस कोविड-19 जैसी महामारी का जैसा आप जानते हैं कि अभी तक कोई इलाज नहीं आया है और जब कोई इलाज नहीं है तो हमारे पास सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम पर्सनल डिस्टेंसिंग भी कहते हैं के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। इसके बावजूद भी जब हमारे मजदूर भाई अपनी परेशानियों की वजह से बार बार चारों तरफ भागते हैं तो इस कोविड-19 की महामारी के फैलने का पूरी तरह से डर लग जाता है। हमें एक चिकित्सक होने के नाते काफी डर लगता है कि ये महामारी जब चारों तरफ अगर भारतवर्ष में और ज्यादा फैलेगी तो अन्य लोगों का क्या। हमें इसकी मूलभूत समस्याओं पर जाना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि इन महामारी के बाद जो हमारा मजदूर वर्ग है ये घबरा गया है। वास्तव में इनकी नौकरियां छूट गई हैं, ये अपने भोजन के लिए परेशान हो रहे हैं, इन्हें अपने घर की फिक्र है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये वही मजदूर भाई हैं जिन्होंने हमारे लिए हमारा घर बनाया है, हमारे लिए हमारा एक आशियाना बनाया है और खुद इनका घर से बेघर हो गए हैं और बुरी तरीके से परेशान हैं। इन्हें कुछ भयभीत भी कर दिया गया है जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि कोविड-19 में यदि वो किसी सरकारी माध्यम से अपने गाँव की तरफ जाते हैं, अपने घरों की तरफ जाते हैं तो उन्हें पुलिस क्वारंटीन कर देती है और क्वारंटीन इन्हें एक सजा लग रही है। इन्हें ये नहीं लग रहा है क्योंकि ये अनजान है, इन्हें नहीं लगता कि हम या हमारी सरकारें उनको मदद देना चाहती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की एक जांच भी कोविड-19 के बारे में कराते हैं तो हमें कम से कम 4,500 रुपए का व्यय करना पड़ता है। आप एक कल्पना करें कि अगर हम किसी को किसी स्थान से 100, 200, 400 लोगों की भी एक जांच हम कराते हैं, सिर्फ एक बार भी जांच कराते हैं तो लगभग 5,000 रुपए का खर्च हम कर रहे हैं। क्या हम कितने सक्षम हैं? क्या हमारा देश इतना सक्षम है कि हम इतने व्यय को हर व्यक्ति के हिसाब से कर सकते हैं? कदापि। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन मजदूर भाइयों को कुछ न कुछ समझाते हुए इनकी समस्याओं को खुद समझते हुए ऐसा उपाय करना पड़ेगा ताकि जिस महामारी से हम अपने देश को बचा सकें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सामाजिक सेवा होगी। हमारे समाज में जो इनके मूल में आता है वह आता है कि जो अपने मलिन बस्तियों में रहते हैं उनको तो हम किसी तरीके से राशन मुहैया करा देते हैं, क्योंकि उनके पास एक झोपड़ी है, उनके पास एक रहने का ठिकाना है, उनके पास जब हमने राशन दिया तो वो उसको बना लेते हैं। उनका भोजन पदार्थ उनको प्राप्त हो जाता है, उनको बना करके खा लेते हैं, अपने जीवन यापन फिर भी कर लेते हैं जिस भी गरीबी हालात में होते हैं। मगर ऐसे मजदूर भाई जो अपने घर से विस्थापित हो गए हैं, सड़क पर हैं, इन्हें जब हम कोई प्रिपेयर्ड फूड देते हैं तो वो उनके लिए 6 से 8 घंटे के काम आता है। हमारी बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं, बहुत सारे अच्छे लोग जो इनकी मदद करना चाहते हैं, हमारी राज्य सरकार, हमारी केंद्र सरकार इनको अपने पूरे सामर्थ्य के साथ इनकी मदद करती है, इनके साथ लग जाती है, इनको भोजन मुहैया कराती है। मगर वो भोजन हमारे 8 से 12 घंटे के लिए काम आता है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस समय हम ग्रीष्म ऋतु में हैं और ग्रीष्म ऋतु में भोजन को सुचारू रूप से संरक्षित रखना बहुत बड़ी समस्या है। इनके पास फ्रिज नहीं है, ये खुले आसमान के नीचे है। इसलिए मेरे दिमाग में कुछ बात शेयर करने के लिए आई। अगर हम अपने देश के 50वें से 60वें दशक के बीच में जाते हैं, 1950 और 1960 के बीच की बात हम कर रहे हैं, तो उस दशक में भी हमारे पास बहुत सारे होटल या बहुत सारे खाने पीने के सामान हमारे पास नहीं होते थे। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे ग्रैंडफादर हैं, हमारे फादर हैं, ये लोगों का जब बचपन होता था तो ये लोग अपने घरों से निकलते थे तो कुछ ऐसा प्रिपेयर्ड फूड लेकर निकलते थे जो लंबे समय तक उनके काम आता था। ऐसे फूड में मुझे अच्छी तरह याद आता है कि एक सत्तू एक बहुत सारा माध्यम होता था जिससे वो अपनी जीविका को आगे 4-5 दिन 6 दिन तक चला लेते थे। मुझे इस बात को शेयर करने का मन हो रहा है कि एक सत्तू एक ऐसा पदार्थ है जो इजीली सुपराच है, यानी बहुत जल्दी से पचने वाला पदार्थ है। ये सिंपल से जौ और चने के माध्यम से बनता है। चना हमें प्रोटीन के रूप में प्राप्त हो जाता है
जौ या गेहूं जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, यह विटामिन युक्त भी है, मिनरल युक्त भी है और इसे हमें रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। हमें ये रेट कास्ट में भी सस्ता पड़ता है। अगर हम 1 किलो सत्तू भी एक मजदूर को प्रदान करते हैं तो कम से कम उसके घर के में 3 से 4 प्राणियों के लिए 2 दिन तक भी ये चल सकता है। इन्हें सिर्फ पानी की उस समय आवश्यकता है। अगर इनके पास इनका भोजन 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के लिए होगा तो सड़क पर पूरी तरह से घबरा कर भागेंगे नहीं। हर समय इनके पास भोजन की समस्या सामने नहीं होगी और इसी समस्या की वजह से घर को पलायन करना चाहिए। हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। घर के पलायन करने के लिए भी इतनी सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन करने में दिक्कत की जाएगी, पालन करने में समस्याएं आएंगी, तो इन्हें हम फोर्स से या पुलिस बल के माध्यम से नहीं रोक सकते। ये हमारे बीच के लोग हैं, हमें भविष्य में इनकी आवश्यकता है। इनके बगैर हमारा जीवन चल नहीं सकता है। इन्होंने शहरों को खड़ा किया है, इन्होंने समाज को बनाया है। हम इन्हें अगर बना नहीं सकते तो इन्हें बिगाड़ेंगे। इनको हम कुछ रक्षा दें, सुरक्षा दें। हमारी सरकारों के पास से अपना सेट है। हम जिन शहरों पे इनका पलायन देख रहे हैं उन जगहों पे हमारे पास कारपोरेटर्स होते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। हमारे पास सेक्टर वार्डन्स होते हैं, हमारे पास माननीय सम्मानित विधायक होते हैं, सांसद होते हैं। इनके पास एक चैनल होता है। अगर ये अपने स्थान पर विस्थापित मजदूरों की एक लिस्ट बनवा लें और इन लिस्ट को गवर्नमेंट को शेयर कर दें तो उस गवर्नमेंट के द्वारा, वहां की लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा उन्हें एक साधन मुहैया कराया जाए जो उनकी जगहों पर ही उपलब्ध हो जाए, या अगर वो किसी जगह पर एकत्रित किए जाएं तो किसी ऐसे जगह पर एकत्रित किया जाए जहाँ 100-200 लोग ही एकत्रित हो सकते हो विद सोशल डिस्टेंसिंग, और वहां से इन्हें किसी तरह से बस मुहैया कराई जाए या ट्रेन मुहैया कराई जाए, जैसा कि हमारी सरकारें इस समय कर रही। तो ये ना तो घबरा के भागेंगे, न परेशान होंगे, न जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग को ये तोड़ेंगे। इनके मन में कहीं ये नहीं है कि वो देश के लिए घातक हो, मगर भोजन एक ऐसी समस्या होती है, अपने घर की आज एक ऐसी समस्या होती है जिस समस्या से लड़ने के लिए आदमी कुछ भी कर देता है। कुछ भी मतलब वो अपने जीवन को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई, इनके जीवन सिर्फ इनके जीवन नहीं है, ये हमारे बीच में है। ये हमें भी कोरोना वायरस से ग्रस्त कर सकते हैं। साथ में इनको न बचाने से हम पूरे समाज को परेशान करते हैं। हमारा इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही उपाय है कि अगर इनकी भोजन की समस्या को सॉल्व किया जाए, यानी इन्हें, जिससे मैंने सत्तू का एग्जाम्पल दिया, इन्हें चने की एग्जाम्पल दूसरी हो सकती है। हमारे बीच में जौ होता है, उसे भी भिगो के हम ले सकते हैं। मूंग होती है, इसको भिगो कर हम खाया जा सकता है। यानी हम एक प्रिपेयर्ड फूड की जगह जो आलू, दाल, चावल, सब्जी, रोटी होती है, इसे रखने में दिक्कत है, उसकी जगह ऐसा फूड ही परिकल्पना करना चाहते हैं जो इनके पास बिना पकाए ही खाने का साधन उपलब्ध करा दे। हमारी इस वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों से शेयर करने की इच्छा थी कि आप लोग अपने समाज में या अपने अगल बगल उपलब्ध ऐसे लोगों का अगर कुछ हेल्प करना चाहते हैं, कुछ उनको देना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह की चीजें दें जिससे वो कुछ लंबे समय तक अपनी इस भाग दौड़ से रुक जाएं और अपनी एक जगह रुक करके हमारी सरकारों द्वारा उपलब्ध साधनों का अपने घर जाने के लिए साधन का फायदा उठा सकें। हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी सरकार का भी आह्वान करते हैं, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब जी हैं, जिनका सम्मान इस हमारे प्रदेश के अंदर है। अगर वो और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, इनके बारे में हमें कुछ कहना नहीं है, वो खुद इतने गरिमामयी व्यक्ति हैं कि यदि वो इस वीडियो का संज्ञान लेते हैं तो शायद उन्होंने अपने जीवन में कल सत्तू का सेवन जरूर किया होगा, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ऐसा व्यक्ति हमारे देश में मिला हुआ है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर वो इससे संज्ञान में लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा और गर्व की बात होगी कि उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति की बात को एक सम्मान दिया है, और साथ में समाज के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा कि वो मजदूर भाइयों को अपनी जगहों पर रोकें, अपने सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करें, अपने कारपोरेटर्स को, अपने जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको इस्तेमाल करके उनको उसी जगह रोकने का प्रयास करें जहां वो रहते हैं। तो मैं समझूंगा अगर इन बातों को किसी भी शेयर के माध्यम से हमारे गवर्नमेंट द्वारा पहुंचता है, हमारे राज्य सरकारों के पास पहुंचती है और वो इसको संज्ञान में लेते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इन शब्दों के साथ इस वीडियो से हम आप लोगों का धन्यवाद से विदा लेते हैं। नमस्कार।